चलो एवरीवन वेलकम बैक। देखो यार, आज हम बात करने वाले हैं ऑल नेम रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। अगर ये लेक्चर तुम देख लेते हो, देखो नेम रिएक्शन का कोई फर्दर वीडियो तुमको देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड, जिसको तुम क्या बोलते हो, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। तो इस मेथड में देखो हम करते क्या है, कोई तुम एक हाइलाइट ले लो। सपोज हमने क्या लिया, RX लिया, ठीक है। इसका रिएक्शन किसके साथ हम कराते हैं, सोडियम आयोडाइड NaI के साथ। अब देखो क्या लेते हो, ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में हम रिएक्शन कराते हैं। अब यहां पर देखो जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो ये तुम्हारा कार्बन है, तो कार्बन यहां पे क्या होगा, डेल पॉजिटिव होगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, डेल नेगेटिव होगा। ऐसा इसका रीजन क्या है, जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कार्बन से ज्यादा होता है। और यहां पर देखो सोडियम पर भी तुम्हारा क्या होगा, प्लस, और आयोडीन पे क्या होगा, माइनस। अब हम करेंगे क्या, यहां पर हाइड्रोजन को क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे। प्लस को भेज दो माइनस के साथ, और माइनस को भेज दो प्लस के साथ। तो देखो ये जो सोडियम हुआ किसके पास आएगा, हाइड्रोजन के पास, और ये R के पास कौन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। तो देखो तुम्हारा यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा RI बनेगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा, NaX हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो है तुम्हारा अल्काइल आयोडाइड बनाने का एक बहुत ही बेस्ट मेथड है, ठीक है। अब यहां पर देख लो, इस रिएक्शन का एक हम जो स्पेशल नाम देते हैं, इसको बोलते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन, ठीक है। फिंकलस्टाइन रिएक्शन भी बोला जाता है। अब यहां पर जो X है, तुम X को क्या ले लो, तुम्हारा क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। X की जगह पे हम क्लोरीन और ब्रोमीन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कल को हमको ऐसा कंपाउंड मिल गया, देखो CH3 CH2 और यहां पर तुमको मिल गया क्लोरीन, तो हमको क्या करना है, NaI लेना है, ठीक है। बताओ ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में तो होगा ये रिएक्शन, और प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनेगा, CH3 CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा I, और प्लस में आ जाएगा NaCl। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड, और इसका एक नाम है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। तो इतना तो समझ में आया होगा। चलो अब देखो नेक्स्ट मेथड है, इसी का भाई है मिलता जुलता, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। अब देखो स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होगा, हमारा एक अल्काइल हैलाइड हमको ले लेना है। सपोज हमने क्या लिया, RX लिया। अब इसमें देखो हमको यहां पर जो रिएजेंट हम लेते हैं AgF, ठीक है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट ऑफ किसका है, ये क्लोरीन का इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। या तो AgF ले लो, या तो यहां पर हम क्या लेंगे, COF2 लेंगे, या आप ले सकते हो EsBF3, या आप यहां पर ले सकते हो Hg2F2। अब यहां पर भी देख लो, जो हाइड्रोजन है ये तुम्हारा कैसा है, नेगेटिव, और Ar तुम्हारा होगा पॉजिटिव, सिल्वर तुम्हारा कैसा होगा, पॉजिटिव, और फ्लोरीन कैसा होगा, नेगेटिव। यहां पर भी सेम वही काम हमारा होने वाला है। हाइड्रोजन क्या होंगे, एक्सचेंज, तो R के साथ कौन आएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, और AgX। अब देखो यहां पर भी X तुम्हारा क्या होगा, क्लोरीन हो जाएगा, और तुम्हारा ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसका एक एग्जांपल की बात करें तो देखो हम ऐसा ले लेते हैं, CH3Cl प्लस तुम क्या ले लो, AgF। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3F प्लस हो जाएगा AgCl। बोलो समझ में आया। अरे यार ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इसमें प्लस माइनस देखना है, काम अपना हो जाएगा ओवर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है सैंडमेयर रिएक्शन। देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये जो रिएक्शन है। तुम देखो अमाइंस वाले चैप्टर का ये तो बैकबोन है, ठीक है। उस चैप्टर में तुमको सैंडमेयर रिएक्शन देखने को मिलेगा, भर भर के इसमें रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर तुम पढ़ते हो डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में। चलो तो सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, होता है इसकी बात कर लें। देखो इसमें होता क्या, 1 डिग्री अमाइन, ठीक है, प्राइमरी अमाइन। बेंजीन के खोपड़ी पर क्या लगा दो, NH2। तो बेंजीन को खोपड़ी पे लगाया NH2 ना, तो इसको तुम क्या बोलोगे, 1 डिग्री अमाइन। अब 1 डिग्री अमाइन का देखो रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, NaNO2 प्लस HX, ठीक है। कोई भी हाइड्रोजन हाइलाइड ले लो। अब यहां पर जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, तुम्हारा N2X। अब देखो N2 तुम्हारा प्लस, और X क्या हो जाएगा, माइनस। इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजीन
डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब इस बेंजीन डायजोनियम का सॉल्ट का रिएक्शन हम फर्दर कराते हैं किसके साथ, देखो इधर लिखते हैं, हमने ले लिया Cu2X2। अब देखो जो ये N2 है, N2 एक तुम्हारा क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, गैस भाई रिएक्शन से क्या होगा, फुर्र से भाग जाएगा। तो अब क्या करो, जो यहां का जो यक्स है, देखना यहां पर जो यक्स रहेगा, अगर कल को Cu2Cl2 रहेगा ना, तो बेंजीन के खोपड़ी पर तुमको क्या लगाना है, क्लोरीन लगाना है। और अगर यहीं पर कल को Cu2Br2 रहेगा, तो हम क्या करेंगे, बेंजीन के खोपड़ी पे ब्रोमीन लगाएंगे। देखो यहां पर HX लिखा ना, तो HCl HBr, तो यहां का Cl हमारा फाइनल प्रोडक्ट में नहीं आएगा, यहां का क्लोरीन, यहां का ब्रोमीन। ठीक है, आएगा कहां का, Cu2X2 का जो हाइड्रोजन पार्ट होगा। तो पहले तो हम इसका प्रोडक्ट बना ही लें, तो बेंजीन के खोपड़ी पर तुम क्या लगा दो, X लगा दो। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा हाइलोएरिन। ठीक है, अब अगर इस देखो Cu2X2 की जगह पर अगर हम यहां पर सपोज ये ले लेते हैं Cu2Br2, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन के खोपड़ी में सिंपली क्या लगाना है, Br लगाना है, Cu2Br2। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस रिएक्शन के है कि जहां बच्चे गलती करते हैं, यहां का ब्रोमीन देखना है। ठीक है, हैलोजन वाला पार्ट हमको कॉपर के पास वाला देखना है, यहां का नहीं, HX का नहीं। ठीक है, अगर कल को देखो इसी का अगर हम रिएक्शन Ki के साथ करा देना, तो हम देखो Cu2X2 की जरूरत ही नहीं पड़ता है, Ki के साथ अब इसको सेक कर दो, तब भी तुमको क्या मिलेगा, आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। बेंजीन के खोपड़ी पे क्या लगा दो, आई। तो ये सब जो रिएक्शन बेसिकली है, ये आपका है सैंडमायर रिएक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं हम। देखो अगला हमारा जो रिएक्शन है, ये है वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन का खासियत ये है कि कभी भी अगर आपको कार्बन की संख्या अगर डबल करना हो, ठीक है, तो हम किस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, वुड्स रिएक्शन। देखो कभी भी कन्वर्जन में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। कन्वर्जन में जब भी आपको कार्बन की संख्या क्या करना हो, डबलियाना हो, तो हम क्या करेंगे, वुड्स रिएक्शन। अब देखना इसमें हमने लिया ऐसे, देखो RX लिया, क्या ले लो, सोडियम ले लो, एक और XR ले लो, मतलब RX ही लेते हैं 2 मोल। यहां पर आप क्या करोगे, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। इसके लिए अपन शॉर्टकट क्या लगा लेते हैं, देखो ये जो चीज होगा यहां से, ठीक है, ये फुर्र से भागेगा। अब भाग रहा है तो देखो यहां पे क्या लगा, RR बन गया, ठीक है, और यहां पे 2 मोल बन जाएगा 2NaX। बहुत आसान है ये, ठीक है भाई। इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखो अगर अपने पास मान लो CH3Cl था, तो यहां पर 2 मोल क्या ले लो, सोडियम ले लो। इधर से भी आपको क्या करना है, ऐसा लिख लो CH3Cl। अब यहां से क्या करो, आप इस तरीके से निकाल दो, तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और इधर आपका बन जाएगा 2NaCl। ठीक है, इतना देख लो। तो इसमें बेसिकली तुम देख रहे होगे, पहले हमारा क्या है, क्लोरोमेथेन है ना, तो क्लोरोमेथेन में बताओ कार्बन की संख्या कितना है, 1। यहां पर भी कार्बन की संख्या हमने क्या लिया, 1। तो कार्बन का संख्या देखो क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, यानी 1, यानी क्लोरोमेथेन से अगर तुमको एथेन बनाना होगा, तो कार्बन की संख्या क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो ना। तो जब भी डबल करेंगे तो कौन से रिएक्शन से, वुड्स रिएक्शन से। ठीक है, ये वही स्कीम है, अमीरों वाली स्कीम, पैसा डबल। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपका भी 2 टाइप का होता है, बात कर लें। देखो पहला होगा तुम्हारा अल्काइलेशन, और दूसरा क्या है, असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है अल्काइलेशन में, आपको सपोज देखो हमने क्या लेना है, CH3Cl, यानी कोई भी अल्काइल हैलाइड के साथ यहां पर एनहाइड्रस लेविस एसिड, सपोज हमने क्या लिया, AlCl3, और यहां पे आपको क्या लेना है, CH3COCl ले लो, और एनहाइड्रस AlCl3,
लेविस एसिड। आया बात समझ में? चलो अब देखो करेंगे क्या, इसमें बेंजीन रिंग उठा लो, बेंजीन रिंग उठा लिया, ठीक है। हमारे पास सपोज हमने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन लिया, ठीक है। हमने क्या लेना है, CH3Cl, एरो के ऊपर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस, AlCl3 लेविस एसिड। अब यहां पर देख लो भाई, तुमको करना क्या है, देखो यहां पर एक H है, इस H और इस Cl को मिलाकर तुम क्या निकाल दो, HCl निकाल दो। तो HCl निकालोगे ना तो CH3 तुम्हारा कहां पे लग जाएगा, एक जगह पे आर्थो पर और एक जगह लग जाएगा पैरा पर। अब देखो आर्थो पैरा तुम ऐसे डिसाइड भी कर सकते हो भाई। देखो ये तुम्हारा इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो देखो जब रेजोनेंस में ये पार्ट लेगा तो देखो ऐसे टूटेगा। अगर आप दिखाते हैं, देखो इसका रेजोनेंस देख लो, देखो क्लोरीन के पास लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर अंदर आएगा तो ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा। बताओ इस पे क्या आया, माइनस आया। कल को जब इधर जाएगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो माइनस इस पे आ जाएगा, फिर ये वाला टूटेगा तो फिर देखना ये माइनस इस पे आ जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जितने आर्थो और पैरा पोजीशन है सब पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो वो पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, यानी काम कैसा करेगा, न्यूक्लियोफाइल जैसा, ठीक है। और यहां पर देखो ये दरिद्र आदमी कौन है, यहां पर ये CH3 प्लस वाला और क्लोरीन हो जाएगा माइनस वाला। भाई इसको क्या चाहिए, प्लस को क्या चाहिए, माइनस तो कहां मिलेगा, आर्थो पर मिलेगा और पैरा पे मिलेगा। इतना बात समझ में आया। तो इसमें तुम्हारे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, दो, एक आर्थो पर प्रोडक्ट और एक पैरा। तो हम यहां पे लिख देते हैं इसका आंसर। एक बार CH3 लगा दो यहां पर, एक बार यहां पे लगा दो पैरा पे। ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो गया। अगर फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन की बात करते हैं तो भी कर लेते हैं हम। यहां पर क्या करना, आपको बेंजीन रिंग ले लो, खोपड़ी पे क्लोरीन लगा लो, देखो CH3COCl। सेम काम यहां पर भी एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो अगर यहां पर तुमको बना के दिखाए ना तो ऐसे देखना, CH3C डबल बॉन्ड O Cl, तो ये वाला पार्ट प्लस है ना, तो यहां से हटा दो। तो इस C डबल बॉन्ड O वाले को ही हमको एक बार आर्थो पर, एक बार कहां लगाना है, पैरा पर। क्योंकि इस वाले में ये जो कार्बनवा है प्लस होगा, क्लोरीन क्या ऐसा होगा माइनस, तो कार्बन जब प्लस हुआ तो कैसा काम करेगा, बोलो, इलेक्ट्रोफाइल जैसा। तो इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम कर रहा है ना बेटा, तो कहां करेंगे, बेंजीन के आर्थो पे क्या चिपका दो, C डबल बॉन्ड O CH3, और उसी के पैरा पर भी हम चिपका देंगे, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3। आया बात समझ में? तो ये था हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन। समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। छठा रिएक्शन है वुड्स फिटिग रिएक्शन। हमने अभी क्या देखा, वुड्स रिएक्शन देखा ना। वुड्स में क्या था, RX था, सोडियमवा को उठाया XR, इधर आपका क्या था, ड्राई ईथर था। अब यहां से हमने क्या किया था, बोलो, ऐसे हटा दिया था तो बन गया था R, जस्ट ए मिनट, RR बन गया था। बना था कि नहीं बना था, बना था ना, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो बन गया था आपका RR बन गया था और 2NaX निकल गया था। तो एक कौन सा रिएक्शन था, वुड्स रिएक्शन। अपन बात किसकी कर रहे हैं, वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग में वुड्स भी आ गए, फिटिग भी आ गए। तो फिटिग के लिए तुम क्या लो, एक बेंजीन रिंग ले लो, ठीक है, यानी हमको हेलो एरिन लेना है बेसिकली। और वुड्स के लिए क्या लिख लेना है हमको, हेलो एल्केन लेना है। हेलो एल्केन, हेलो एरिन दोनों मिल गए तो वुड्स फिटिग। आया बात समझ में? चलो समझाते हैं। देखो वुड्स के लिए क्या ले लो, CH3Cl, 2 सोडियम तो ले ही लो 2 मोल। और फिटिक के लिए क्या ले लो, क्लोरोबेंजीन,
ठीक है, अपन को करना क्या है, यहां से देखो क्लोरीन सोडियम को ये पकड़ा, बाहर निकाल के फेंक दिया, आया। देखो इन सारे रिएक्शन में किसके प्रेजेंस में होता है, ड्राई ईथर, ठीक है। अब यहां पर हमारा क्या होगा, बेंजीन के खोपड़ी पर अपन को क्या लगा देना, CH3, और यहां पे क्या निकलेगा, 2NaCl। आया समझ में? ये क्या था आपका वुड्स फीटिंग रिएक्शन, बोलो समझ में आया? आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब छठा हमारा है फीटिंग रिएक्शन। कौन सा? फीटिंग। वुड्स वाला में देखो दोनों हेलो एल्केन, वुड्स फीटिंग में एक हेलो एल्केन और एक हेलोइरिन, और फीटिंग में अपना क्या होगा, हेलोइरिन का डंका बजेगा। कैसे? बजा दो, बजा दो भाई। हमने क्या लेना, हेलोइरिन, ठीक है। यहां पर ले लो सोडियम ले लो, तो 2 मोल हमने ले लिया क्लोरो बेंजीन का। किसके प्रेजेंस में कराओगे, ड्राई ईथर, ठीक है भाई। अब यहां से अपन को क्या करना है, क्लोरीन उठाया, सोडियम उठाया, निकाल दिया, निकलाना, तो यहां पे क्या बनेगा, चलो यहां से हम इसको क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। अगर किसी को बच्चे को ये भ्रांति होगा ना कि यहां से ऐसे लगाए, भाई लगा दो, कोई बात नहीं है, सारे पोजीशन क्या आइडेंटिकल है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, डाइफेनिल। डाइफेनिल, आया बात समझ में? तो ये था अपना फीटिंग रिएक्शन। अगर आप ये लेक्चर यहां तक देख लिए हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।